हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अकरम शेख और आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हम लोग आज अकाउंटेंसी के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे जनरल एंट्रीज का जो चैप्टर है उसके अंदर बैंक और कैश के रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से उसका जनरल एंट्रीज हम लोग जनरल बुक के अंदर हम लोग लिखेंगे। तो फटाफट सबसे पहले आप लोग जो आपके सामने ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं यहाँ पे उसको पहले आप लोग एक नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि फिर जब मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करूंगा तो फिर आपके सामने ट्रांजेक्शन्स नहीं रहेंगे। तो फटाफट पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सारे ट्रांजेक्शन्स को आप लोग लिख लीजिए फटाफट। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लिए होंगे। मैं क्वेश्चन को एक बार ऊपर से रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट जर्नल इन द बुक ऑफ श्री वसंत ट्रेडर्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। नीचे आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए और ये बुक किसकी है, हमको किसकी बुक लिखनी है, जर्नल बुक लिखनी है हमको श्री वसंत ट्रेडर्स की। तो ये वसंत ट्रेडर्स के यहाँ पे कुछ जून महीने 2014 के जून महीने के कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए, आप लोग देख सकते हैं। डेट जो है वो सीक्वेंस में पूरी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले 1 तारीख फिर 5 फिर वापस 2 तारीख आ रही, ऐसा नहीं है। पूरा लाइन टू लाइन यहाँ पे डेट को जो ट्रांजेक्शन है वो डेट वाइज यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम लोग वन बाय वन एक एक ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल एंट्री के अंदर कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये ट्रांजेक्शन्स लिख लिए होंगे, तो फिर क्या आप लोगों को समझ में नोटबुक में आप लोग देख के इसको समझ सकते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1 जो है हमारा, सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री के अंदर ऊपर हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री ऑफ श्री वसंत ट्रेडर्स। किसका है? श्री वसंत ट्रेडर्स का है। और यहाँ पे उसका जो हमारा स्पेसिमेन है क्या है, डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ यानी कि लेजर फोलियो नंबर, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट यानी हमारा जो इंडियन करेंसी रुपीज़ है, तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल भी आप लोग डाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो क्या है हमारा, करंट अकाउंट इज ओपनड विद एसबीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग ₹20,000। यानी हमने एसबीआई बैंक के अंदर हमने 20,000 रुपये डाल के हमने एक अकाउंट खुलवाया बिजनेस का। अब बिजनेस का जब भी अकाउंट खुलेगा तो कौन सा खुलेगा फ्रेंड्स? करंट अकाउंट खुलेगा, सेविंग अकाउंट बिजनेस का नहीं खुलता है। तो यहाँ पे हमने करंट अकाउंट खोला है 20,000 रुपये से, कौन सी बैंक में? एसबीआई बैंक में। अब ये पैसा एसबीआई बैंक जो है, बैंक और कैश दोनों जो है वो रियल अकाउंट में आएगा, बराबर है। तो रियल अकाउंट का जो रूल है डेबिट क्रेडिट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा कहाँ पे गया? बैंक में गया। कौन सी बैंक में? एसबीआई बैंक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, और डेबिट कॉलम में लिखा हमने 20,000। अब थोड़ा स्पेस छोड़ के सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, जब क्रेडिट का जब हम लोग ट्रांजेक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले वर्ड आता है टू, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं अकाउंट का नाम। तो अकाउंट कौन सा आएगा? कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट आया? क्योंकि हमारे बिजनेस में से क्या गया, 20,000 रुपये हमने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, तो बिजनेस में से हमारा कैश गया है। तो कैश जब गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा टू कैश अकाउंट, और इसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम में हमने लिखा 20,000 बीइंग ₹20,000 डिपॉजिटेड विद एसबीआई बैंक एंड ओपन एन अकाउंट। 20,000 रुपये एसबीआई बैंक में हमने डिपॉजिट किए और हमने नया एक अकाउंट खुलवाया। उसके बाद हमारा सेकंड जो ट्रांजेक्शन जो है इसका, वो क्या है हमारा? सेल्स का है हमारा। गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000, 5,000 रुपये का हमने गुड्स को बेच दिया है। द अमाउंट ऑफ विच डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या हुआ यहाँ पे? ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, यानी हमने सेल्स किया। क्या? हमने माल तो बेचा है 5,000 रुपये का, और उसकी अमाउंट जो है वो डायरेक्ट, जिसको हमने माल बेचा है, यानी जिसने परचेज किया है, उसने डायरेक्ट हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। तो अगेन बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उसमें पैसा जमा हुआ तो बैंक की बैलेंस हमारी बढ़ेगी ना। तो जब बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट कहाँ पे आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट के अंदर ₹5,000। अब क्रेडिट इफेक्ट में क्या आएगा? यहाँ पे हमने गुड्स बेचा है। क्या फ्रेंड्स? गुड्स बेचा है, तो गुड्स जो होगा वो तो हम लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे। क्रेडिट जब भी इफेक्ट लिखनी है हमको तो पहले थोड़ा स्पेस छोड़ना है, फिर सबसे पहले टू वर्ड लिखना है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे अकाउंट। तो अकाउंट कौन सा आएगा यहाँ पे? सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमने माल बेचा है और उसका पैसा हमको मिला है। तो सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट यानी उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम में हम लोग लिखेंगे ₹5,000, और फिर नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000 ऑन कैश अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। सीधा 5,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब 4 तारीख का ट्रांजेक्शन आप देखिए क्या है। 4 तारीख का ट्रांजेक्शन है आपका, फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इज परचेज, 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, एंड पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। और जो इसको पेमेंट जो हमने किया वो हमने किससे किया? चेक से किया। अब चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक में से पैसा जाएगा, बराबर। अब हमने क्या परचेज किया?
गुड्स परचेज नहीं किया। अगर गुड्स परचेज करते हैं तो डेबिट में हम लोग लिखते हैं परचेज, लेकिन गुड्स के अलावा अगर कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो क्या होगी, हमारी एसेट होगी। जब एसेट हम कोई परचेज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एसेट का डायरेक्ट नाम लिखेंगे। तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग, फर्नीचर अकाउंट, और फिर लास्ट में लिखेंगे डीआर, डीआर यानी कि डेबिट का लिखेंगे, और ₹10,000 डेबिट कॉलम के अंदर। फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, 2 वर्ड से स्टार्ट करते हुए। अकाउंट का नाम क्या आएगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया तो बैंक से हमारा पैसा जाने वाला है। तो रियल अकाउंट का देखिए, डेबिट व्हाट गोज आउट, तो फिर क्या हुआ, डेबिट में क्या है, सॉरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फिर बैंक अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट में आएगा, ₹10,000 क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। और फिर यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अब उसके बाद 8 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹400 फॉर पर्सनल एक्सपेंस एंड ₹700 फॉर ऑफिस एक्सपेंस। यानी हमने 400 रुपये का जो बैंक से हमने पैसा विड्रॉ किया, यानी कि हमने उठाया। अब 400 रुपये जो हमने उठाया वो हमने हमारे पर्सनल एक्सपेंस के लिए उठाया, और 700 रुपये जो थे वो हमने ऑफिस एक्सपेंस के लिए हमने विड्रॉ किया। यानी टोटल हमने बैंक से कितना विड्रॉ किया, हमारा 1700। यानी कि ये बिजनेस का ही जो अकाउंट हमने खोला था एसबीआई बैंक के अंदर, उसमें से हमने 1100 रुपये विड्रॉ किए टोटल, बराबर है। लेकिन हमने 400 रुपये अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, पर्सनल खर्चों के लिए किए, और 700 रुपये हमने ऑफिस के खर्चे के लिए किया है। तो जब हमने अपने पर्सनल के लिए जब विड्रॉ किया तो हम लोग पर्सनल में क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 400 रुपये डेबिट कॉलम के अंदर, और बाकी 700 रुपये हमने हमारे ऑफिस के एक्सपेंस के लिए हमने, अब कौन सा एक्सपेंस कर रहे हैं वो तो अभी हमने कोई मेंशन नहीं किया, लेकिन अभी हमने विड्रॉ किया, अभी हमने कोई एक्सपेंस किया नहीं है, हम एक्सपेंस करेंगे इसलिए हमने विड्रॉ किए। तो अभी हमें बैंक से क्या मिलेगा, कैश मिलेगा ना। तो कैश हमको मिला, तो कैश व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमारे पास आएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और 700 रुपीज़, क्योंकि 400 रुपये और 700 टोटल 1100 रुपये मैंने यहाँ पे विड्रॉ किया है। अभी तक मैंने कोई एक्सपेंस किया नहीं है, ना तो पर्सनल एक्सपेंस किया है, ना ही ऑफिस का एक्सपेंस किया, तो कोई भी प्रकार का एक्सपेंस का नाम मुझे लिखना नहीं है। पर्सनल के लिए क्या था तो ड्राइंग्स हो गया, और बिजनेस के लिए क्या था तो ड्राइंग्स में हमने क्या किया, विड्रॉ क्या किया, कैश किया ना हमने, तो कैश अकाउंट यहाँ पे आएगा डेबिट। और फिर क्रेडिट इफेक्ट के लिए क्या आएगा, क्योंकि बैंक में से विड्रॉ किया तो बैंक का बैलेंस कम होगा, रियल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक में से पैसा गया बिजनेस में से, तो आगे स्पेस छोड़ा, फिर 2 से स्टार्ट करते हुए अकाउंट का नाम लिखा बैंक अकाउंट। हमेशा क्रेडिट इफेक्ट में ये ध्यान रखना है कि एक बार अकाउंट का नाम लिख दिया, बाद में पीछे CR, जैसे डेबिट के अंदर हम लोग DR लिखते हैं वैसा पीछे CR नहीं लिखना है। इसको हम लोग आगे 2 वर्ड से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब ये जो 2 बैंक अकाउंट लिखा उसके सामने हम लोग लिखेंगे 1100 रुपये, टोटल जितना हमने विड्रॉ किया बैंक से, तो 400 + 700 यानी कि 1100 रुपये, तो वो हमने टोटल विड्रॉ किया है। Being ₹400 for personal use and 700 for office expense withdrawn from the bank। क्योंकि बैंक से हम लोग जो विड्रॉ करेंगे तो वो हमको बैंक वाले क्या देंगे, कैश ही देंगे ना हमको विड्रॉ करेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक में ड्राइंग्स लिखा और एक में कैश लिखा, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल था इसलिए हमने ड्राइंग्स लिखा था। अब 10 तारीख का आप लोग जो ट्रांजेक्शन वो देखिए क्या है, अ चेक ऑफ ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम विराट। यानी हमें एक 1500 रुपये का चेक हमें मिला है, किसके पास से मिला है, विराट के पास से हमको एक 1500 रुपये का चेक मिला है। तो वो चेक हम कहाँ डिपॉजिट करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो अगेन बैंक की बैलेंस हमारी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कहाँ पे आ रहा है, बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट, फिर लास्ट में लिखा है यहाँ पे DR और 1500 रुपीज़। अब ये चेक हमको दिया किसने, बिजनेस को दिया किसने, तो विराट ने दिया। अब विराट इसका बिजनेस का कोई ओनर है नहीं है, तो ये कोई थर्ड पार्टी है। जब थर्ड पार्टी हमें कुछ पेमेंट दे रही है, इट मीन्स कि हम उसके पास मांग रहे होंगे तो ही उसने दिया होगा। ऐसे तो कोई हमें एज अ लोन तो दे नहीं रहा, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है कि उसने हमें लोन दी है, बराबर है। तो हम उसके पास मांगते होंगे तो उसने हमें पैसा दिया होगा। तो यहाँ पे विराट ने हमको पैसा दिया है, तो विराट कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल देखिए आपके, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो विराट ने दिया ना बिजनेस को चेक, तो इसी हिसाब से विराट का अकाउंट जो होगा वो आएगा क्रेडिट के अंदर। तो आगे पहले स्पेस थोड़ा जगह छोड़े, फिर 2 सबसे पहले लिखे, फिर लिखे विराट अकाउंट। अब विराट अकाउंट लिख दिया, उसके बाद फिर कुछ लिखना नहीं है, और फिर क्रेडिट कॉलम में आप लोग लिखिए 1500, और नरेशन लिखिए, बीइंग अ चेक ऑफ ₹1500 इज रिसीव्ड फ्रॉम विराट। 1500 रुपये का चेक हमें विराट के जरिए हमको मिला है। अब 15th का आप लोग ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड ऑन कैश। 3000 रुपये का माल हमने बेच दिया है ऑन कैश टू पार्थिव। पार्थिव को 3000 रुपये का हमने माल कैश में बेचा है।
आउट ऑफ विच 50% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, उसमें से हमें 50% जो अमाउंट जो मिली है वो हमें चेक से मिली है, यानी हमने टोटल 3,000 रुपये का माल बेचा है, उसमें से उसने क्या किया, हमें 50% अमाउंट चेक से दी और 50% अमाउंट उसने हमको कैश में दी है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में क्या होगा, 50% अमाउंट जो है 3,000 का 50% यानी कितना हुआ 3,000 का 50% यानी कि 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये हमें कैश मिल गया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट क्या आया हमारे बिजनेस में, एक तो कैश आया और दूसरा हमको चेक भी मिला है। तो कैश अकाउंट डेबिट 1,500 रुपीज़ और बैंक अकाउंट वो भी डेबिट में आएगा 1,500, क्योंकि हमको कैश भी मिला है और चेक भी मिला है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने सेल्स किया था, तो जब सेल्स करेंगे तो हमेशा क्या करना है, क्रेडिट के अंदर क्या आएगा, सेल्स अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पे गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो आगे थोड़ा स्पेस छोड़ा, फिर बाद में वर्ड लिखा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू, और उसके बाद सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट लिखने के बाद फिर CR या क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखना है, और उसी लाइन में क्रेडिट कॉलम में 3,000 रुपीज़ लिखेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड फॉर कैश एंड हाफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। रोकड़े में ही भेजा ना, क्योंकि उसने चेक पेमेंट कर दिया, यानी कि बाकी का तो है नहीं पेमेंट, बराबर है, तो ये हमको पूरा कैश पेमेंट ही हो गया ये, लेकिन आधा हमको रोकड़ा दिया और आधा हमको उसने चेक दिया आधे का, तो जो आधे का चेक दिया वो भी हम बैंक में डिपॉजिट तो करने वाले, तो ये पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, हमारे लिए कैश ट्रांजेक्शन गिनाएगा, इसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम लोग नहीं बोलेंगे। अब 18th को आप लोग देखिए ट्रांजेक्शन क्या है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹400 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹300 आर पेड बाय चेक। 450 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था, और 300 रुपये का जो था वो उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था। मैं पिछले वीडियोस में भी आपको ये बता चुका हूँ कि जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा तो ये उसका ओनर का व्यक्तिगत यानी कि उसका पर्सनल हो जाएगा, बराबर है। तो उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर जो कभी भी बिजनेस में पैसों से या उसके बिजनेस के बैंक अकाउंट से अगर उसका पेमेंट होता है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बिजनेस में ड्राइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्राइंग। और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वो बिजनेस का रहेगा। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या होगा, एक एक्सपेंस होगा। नॉमिनल अकाउंट में आप लोग देखिए डेबिट में क्या है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 450 रुपये, और जो 300 रुपये उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था तो वो 300 रुपये जो भरा है वो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिजनेस के ओनर का खुद का था, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ₹300। और ये दोनों पेमेंट उसने बैंक के अकाउंट में से किया, यानी कि बिजनेस का जो बैंक अकाउंट SBI में खोला था उसमें से ये दोनों उसने ट्रांजेक्शन किए हैं। तो अगेन क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग आगे जगह छोड़ेंगे, फिर पहले सबसे पहले लिखेंगे टू और उसके बाद लिखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिख लेने के बाद फिर हम लोग क्रेडिट या CR कुछ नहीं लिखेंगे, और उसी लाइन में आगे चलते हुए क्रेडिट कॉलम में टोटल अमाउंट हमने कितना पेमेंट किया, 400 + 300 यानी कि 750 रुपीज़ पे किया। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे 750 क्रेडिट में, और फिर इसका नरेशन लिखेंगे, बिंग ₹400 फॉर फायर इंश्योरेंस एंड ₹300 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। दोनों का पेमेंट हमने चेक से पेमेंट किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ही डेट को एक ही प्रकार का एक ही बैंक से हमने ट्रांजेक्शन किया है, तो इसको हम लोग कंबाइंड एंट्री में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। 22 तारीख का आप लोग देखिए ट्रांजेक्शन क्या है, 22 का है, अ चेक ऑफ डिविडेंड वारंट ऑफ ₹200 डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा डिवेंचर के अंदर और उसका हमको इंटरेस्ट मिला है, या तो हमने शेयर्स के अंदर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और वो कंपनी ने हमें चेक दिया है डिविडेंड का, यानी कि कंपनी ने, वो जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी ने अगर कोई प्रॉफिट कमाया है तो वो उसने हमको उसमें से कुछ डिविडेंड के तौर पे उसने हमको एक चेक दिया है 200 रुपये का। तो ये 200 रुपये का हमें एक इनकम भी है, क्या हुई, डिविडेंड जो है वो हमारे लिए एक इनकम है, यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको उसका कुछ रिटर्न मिला है, हमें कुछ फ़ायदा मिला है, तो ये हमारे लिए इनकम हो गई। तो पहले तो हमको क्या, यहाँ पे बैंक के अंदर हमारे चेक हम लोग डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि हमको चेक मिला है ना 200 रुपये का, तो ये बैंक में हम लोग 200 रुपये का चेक डिपॉजिट करेंगे। तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक हम कहाँ डिपॉजिट करेंगे, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹200, और फिर उसके बाद क्रेडिट इफेक्ट के लिए अब चेक किस चीज़ के लिए मुझे मिला है, बिजनेस के अंदर, तो मुझे डिविडेंड मिला है, बिजनेस को डिविडेंड मिला है, तो जब डिविडेंड मिलेगा तो ये हमारे लिए इनकम होगी। तो नॉमिनल अकाउंट का आप लोग देखिए क्या है, इसका नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन, तो यहाँ पे हमको इनकम हुई है, तो किस चीज़ की इनकम हुई है, डिविडेंड की। तो आगे थोड़ा स्पेस छोड़ के
टू वर्ड से स्टार्ट करते हुए डिविडेंड अकाउंट लिखेंगे। डिविडेंड अकाउंट लिखने के बाद फिर हम लोग बाद में पीछे क्रेडिट इफेक्ट के अंदर नो क्रेडिट वर्ड लिखेंगे और न ही CR लिखेंगे, डायरेक्ट उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम में 200 रुपीज़ लिखेंगे और लिखेंगे बीइंग डिविडेंड वारंट ऑफ ₹200 डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कि बैंक में जो डिविडेंड के जो रुपए आए थे वो हमने डिपॉजिट कर दिए हैं। उसके बाद जो है हमारा 25 तारीख का ट्रांजेक्शन, आप देखिए क्या है। बैंक हैज क्रेडिटेड 100 फॉर बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड ₹50 एज बैंक चार्जेस टू अवर बैंक अकाउंट। यहाँ पे एक ही दिन के अंदर उसने दो चीज़ काम कर दिया बैंक ने पहले हमारे अकाउंट के अंदर 100 रुपये जो है वो बैंक ने अपना इंटरेस्ट डेबिट किया और बाद में फिर 100 रुपये पहले बैंक का इंटरेस्ट हमारे में क्रेडिट किया और बाद में फिर 50 रुपये हमारे पे चार्ज भी लगा दिया है। जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसका कुछ चार्ज लगा दिया। तो सबसे पहले हम लोग जो इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया उसका देख लेते हैं। जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ यानी कि हमको कुछ इनकम हुई है, तो हमारा बैंक का अकाउंट क्रेडिट हुआ यानी कि बैंक की अकाउंट की बैलेंस हमारी बढ़ी है। तो जब डेबिट वर्ड कम्स यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, यानी कि बैंक के बैलेंस में कुछ आया हमारे पास। तो पहला ट्रांजेक्शन हम ये देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट ₹100, ये 100 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए थे, यानी बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ा 100 रुपये से। तो यहाँ पे हमने लिखा, फिर आगे स्पेस छोड़ के टू, फिर लिखा बैंक इंटरेस्ट। ये 100 रुपये किस चीज़ के हमको मिले हैं, तो बैंक का इंटरेस्ट हमको मिला है। तो जो ये हमको इनकम हुई, क्या हुआ, इनकम। तो इनकम का नाम हम लोग लिखेंगे टू बैंक इंटरेस्ट और क्रेडिट कॉलम में हमने लिखा 100 रुपीज़ और फिर यहाँ पे हम लोग नरेशन में लिखेंगे बीइंग बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹100। और सेम ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे उसने क्या किया, चार्ज भी ले लिया हमारे पास। बैंक ने हम जो ट्रांजेक्शन्स जो कर रहे हैं बैंक के अंदर उसका उसने हमारे पास चार्ज भी वसूला है। तो जब चार्ज लेगी तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस होगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो इसी प्रकार से जो एक्सपेंस है उसका नाम लिखेंगे। तो क्या एक्सपेंस है हमारा, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस हमने डेबिट के अंदर लिखा 50 रुपीज़ और यहाँ पे हमारे बैंक ने क्या किया, डेबिट किया, यानी कि हमारी बैलेंस कम हो गई। तो बैंक में से पैसा गया, रियल अकाउंट में देखिए डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा गया ना। तो यहाँ पे आगे थोड़ा जगह छोड़ दी, फिर यहाँ पे टू से स्टार्ट किया, लिखा बैंक अकाउंट, पीछे क्रेडिट वर्ड या CR लिखने की जरूरत नहीं है और सीधा उसी लाइन के अंदर क्रेडिट कॉलम के अंदर 50 रुपीज़ लिख दिया और फिर लिख दिया बीइंग बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹50। बैंक ने 50 रुपये जो है वो हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिए, 50 रुपये बैंक चार्जेस के। 28 का आप लोग देखिए ट्रांजेक्शन क्या है, अ चेक ऑफ ₹800 इश्यूड टू परम एज फाइनल सेटलमेंट। यानी हमने परम को इश्यू टू परम दिया है। इश्यू टू परम मीन्स के हमने उसको दिया, इश्यू किया है, हमने उसको लिख के दिया है, किसको, परम को। तो चेक किसको मिल रहा है, अभी चेक मिल रहा है परम को। परम कौन है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, उसको चेक मिल रहा है। तो परम अकाउंट डेबिट ₹800। अब परम को मिला है क्या, चेक, यानी बिजनेस में से हमारा चेक दिया। अब चेक देंगे तो हमारी बैंक की बैलेंस कम हो जाएगी। बैंक किस में आता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में देखिए क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हम लोग आगे पहले स्पेस छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे, फिर टू वर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बैंक अकाउंट, उसके बाद क्रेडिट वर्ड और CR नहीं लिखेंगे और फिर उसी लाइन के अंदर क्रेडिट वाला कॉलम के अंदर 800 रुपीज़ लिखेंगे और यहाँ पर ट्रांजेक्शन का नरेशन लिखेंगे बीइंग अ चेक ऑफ ₹800 इश्यूड टू परम फॉर फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट यानी वो हमारे पास जितना मांगता था वो हमने उसको पेमेंट कर दिया, अब उसको कुछ भी देने का बाकी रहता नहीं है। और हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है 30 तारीख का, वो क्या है, अ चेक ऑफ ₹600 इज रिसीव्ड फ्रॉम शिवाजी। यानी कि 600 रुपये का एक चेक हमें मिला है शिवाजी के पास से। तो बिजनेस में क्या आया, चेक आया। चेक हम कहाँ डिपॉजिट करेंगे, बैंक में। बैंक क्या है हमारे लिए, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर डेबिट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बैंक में पैसा आया ना, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट, यहाँ पे DR यानी डेबिट, और 600 रुपये हमने डेबिट कॉलम में लिखी। अब चेक किसने दिया हमको, शिवाजी ने दिया। शिवाजी कौन है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल देखिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो शिवाजी ने तो हमको दिया, तो ये गिवर हो गया, तो इसीलिए शिवाजी जो होगा वो क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम कैसे लिखेंगे, आगे थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, फिर सबसे पहले टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे शिवाजी अकाउंट और फिर पीछे क्रेडिट या CR या ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसी लाइन के अंदर क्रेडिट वाली कॉलम के अंदर हम लोग लिखेंगे 600 रुपीज़ और फिर यहाँ पे आप लोग नरेशन मेंशन करेंगे बीइंग अ चेक ऑफ ₹600 रिसीव्ड फ्रॉम शिवाजी एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। 600 रुपये का चेक हमने रिसीव किया और हमने इसको बैंक में जमा कर दिया। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी जनरल एंट्रीज यहाँ पे बैंक के रिलेटेड। यहाँ पे हमने देखा कि पेमेंट भी हम लोग कर रहे हैं, विड्रॉ भी कर रहे हैं, डिपॉजिट भी कर रहे हैं, फिर किसी का चेक आया डायरेक्ट किसी ने जमा कर दिया है,
फिर हमने अपना पर्सनल यूज़ के लिए भी इसमें से विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ हम प्रीमियम पे कर रहे हैं और ड्राइंग्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें बैंक से हम लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो पूरा यहाँ पे हमने आज यहाँ पे कवर किया है। हमेशा याद रखना है एक चीज़ को कि जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका जब हम जर्नल एंट्रीज अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है वो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। आप लोग एक ट्रांजेक्शन में आपको दिखाता हूँ जहाँ पे कंबाइंड एंट्री बनी थी, ये वाली देखिए आपके सामने 18th को। तो उसमें क्या हुआ था, डेबिट में यानी फायर इंश्योरेंस का भी प्रीमियम भरा था और उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरा था। तो ये जो टोटल ट्रांजेक्शन जो है उसका डेबिट कॉलम एक 450 प्लस 300, तो डेबिट कॉलम में दो अलग अलग अमाउंट है लेकिन इसका टोटल वो हमारा क्रेडिट के अंदर हो जाना चाहिए। ये दोनों अगर हमारा इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है हमको लगेगा कि हमने जो भी है वो उसका करेक्ट पोस्टिंग किया है। अदरवाइज क्या होगा, अगर डिफरेंस आया तो हमारा बैलेंस कभी भी टैली नहीं होगा। फिर जब हम लोग जर्नल बुक को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो जर्नल बुक क्लोज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे टोटल और फिर उसको इस तरह से डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों को टैली करना ज़रूरी है। हो सकता है कहीं पे 600 की जगह पे इधर डेबिट में 600 लिखा है और क्रेडिट में गलती से 60 रुपीज़ लिख दिया था, तो अगर आप कैलकुलेटर से टोटल मारोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हाँ मेरी गलती हो गई है। अगर आपने कैलकुलेटर से टोटल नहीं मारा और एक ही साइड का आपने डेबिट का ही सपोज के टोटल मारा है और डेबिट के अंदर आपने कोई एक जीरो ज़्यादा डाल के आपने गलती कर दी थी और वही टोटल अगर आप दोनों जगह पे आप अगर डाल देते हो तो आपका पूरा आंसर ये गलत हो जाएगा। तो ये गलती कभी भी नहीं करना, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डेबिट का भी टोटल मारना है, उसको भी लिखना है और क्रेडिट का भी टोटल मारना है, तभी हमको पता चलेगा कि हमारी दोनों साइड में लिखने में कोई गलती तो नहीं भी है ना। फिर यहाँ पे देखा आपने इसका जो टोटल आ गया, तो टोटल जब लिखेंगे तो उसमें कैसे करेंगे, एक लाइन ऊपर करते हैं और नीचे जो है वो दो लाइन, देखिए यहाँ पे एक लाइन और इसके नीचे दूसरी लाइन। टोटल हमेशा अकाउंट का इसी तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन्स का आपको आज बताया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी है फ्रेंड्स तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए आपके क्वेश्चन पूछिए और भी आगे मैं आपको बैंक की इंटरेस्ट और उसके रिलेटेड आपको और भी वीडियोस में बना के आप लोगों को भेजूंगा। बराबर है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और आपके रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट के जरिए भेजते रहिए। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।